एक ओम बंद करके डराओ मत। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी ना तो मैं ऐसे मैनेज कर लूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये कह रही है एक कॉम्बन करके डराओ मत। तो ये कह रहा है हे डोंट try to. Hello guys, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश जानते हैं मगर बोलने में हिचकिचा जाते हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। आप एकदम सही जगह आए हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड से इंग्लिश सीखते हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वेज से इंग्लिश सीखते हैं ताकि आप इंग्लिश सीख जाएं और आप बोर भी नहीं हों। यहाँ पे देखिए, आज हम लेकर आए हैं चेन्नई एक्सप्रेस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लिप, जिसे हम पहले देखेंगे और क्लिप को देखने के साथ साथ हम ट्रांसलेशन करेंगे। आपको पर ये क्लिप सिर्फ देखनी नहीं है, आपका भी एक काम है। आपको क्लिप को देखते हुए पहले देखिए क्लिप प्ले होगी, प्ले होने के बाद में मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। आपको भी साथ साथ में क्लिप को पॉज करना है और उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करना है। आप वर्बली कर पाएँ, वेल एंड गुड। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप एक नोटबुक और पेन लेके उस पे ट्रांसलेशन करके देखिए। फिर उसके बाद में जब उस चीज़ का हम साथ में ट्रांसलेशन करेंगे तब आप मैच करिए, देखिए कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। इस तरह से आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में आपको वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस अपने आप ही बोलते बोलते समझ में आने लग जाएंगे और जो आप डरते हैं, हिचकिचाते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये इंटरेस्टिंग सी क्लिप। देखिए, आप अगर मूवी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। हालांकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देती हूँ। देखिए, ये मूवी है इस बारे में कि ये लड़की जो है वो अपने घर से भाग के आ जाती है क्योंकि उसके घर वाले ज़बरदस्ती किसी लड़के से उसकी शादी करा रहे हैं। बीच में उसे मिल जाता है शाहरुख खान, जो फंस जाता है उसके साथ इस प्रॉब्लम में, और अब वो दोनों उसकी शादी से भाग के आए हैं। वो बेसिकली उसे शादी से भगा के लाया है और आगे उनकी एक फ़नी सी कॉन्वर्सेशन हो रही है इस क्लिप में। तो चलिए देख लेते हैं। ये लो, ये लो मीनम्मा बेबी, तुम्हारे अप्पा की फेवरेट गाड़ी। अब इस पूरी मूवी में स्पेशली यहाँ पे शाहरुख इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है इस पूरी सीन से कि भाई मैं तो बिना मतलब ही फंस गया। बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिस गया, बस वो वाली बात है। तो इसलिए ये इतना फ्रस्ट्रेटेड है और ये सार्कास्टिकली ये बात बोल रहा है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है चलो वाइट पेन ट्राई करके देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम वाइट से लिखो, पर जनरली वो कम विजिबल होता है तो इसीलिए। बट यहाँ पे काफ़ी कलर्स हैं तो आई गेस वाइट कैन वर्क। तो ये कह रहा है ये लो मिनम्मा बेबी, तुम्हारे अप्पा की फेवरेट गाड़ी। तो ये कह रहा है ये लो ये लो। तो ये लो को हम ये नहीं कहेंगे टेक दिस, हम कहेंगे हियर यू गो। कोई चीज़ ला के दी, या हम कोई सिचुएशन के बारे में बोलते हैं, हाँ भाई ठीक है ये लो, हो गया लो। तो ये कह रहा है हियर यू गो मीनम्मा बेबी। फिर कह रहा है इसको किस करते हुए कह रहा है तुम्हारे अप्पा की फेवरेट गाड़ी। योर, तुम्हारे अप्पा, और की के लिए हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, अप्पास फेवरेट कार, फेवरेट कार। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे अप्पा का नहीं, उनकी खटारा का भी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा है। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे अप्पा का नहीं, उनकी खटारा का भी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा है। तो ये कह रहा है एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट विद you, sorry, not with your appa. The problem is not with your appa, it's not, it is contraction है, even with this junk। खटारा को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे junk। It is not even with this junk, इस खटारा का भी नहीं है,
उनकी खटारा कभी नहीं है, तो हम कहेंगे सॉरी उनकी खटारा, हिज जंक, द प्रॉब्लम इज यू। हम कह सकते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर अप्पा, या हम ये भी कह सकते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट योर अप्पा, नॉट हिज जंक, द प्रॉब्लम इज यू। दोनों सही है। वो क्या है, तुम जहां पर भी जाती हो ना, मुसीबत का फ्री पैकेज साथ में लेके जाती हो। बैड लक। एक्चुअली तुम फिर आगे ये अपने फ्रस्ट्रेशन में और बोलते ही जा रहा है और कह रहा है वो क्या है ना, तुम जहां पर भी जाती हो ना, मुसीबत का फ्री पैकेज साथ में लेके जाती हो, बैड लक। तो कह रहा है द थिंग इज, क्या है ना, वो बात बता रहा है भाई क्या बात है। द थिंग इज, बात ये है, क्या है ना, तुम जहां भी जाती हो, तो वेयर एवर, जहां भी, वेयर एवर यू गो, तुम जाती हो, यू कैरी, तुम उठाती हो, मतलब तुम अपने साथ उठा के चलती हो, यू कैरी कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज ऑफ ट्रबल, ऑफ ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, विथ यू, तुम अपने साथ, द थिंग इज वेर एवर यू गो, जहां भी तुम जाती हो, यू कैरी कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज ऑफ ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स विथ यू। काली बिल्ली हो, काली बिल्ली से भी बदतर। काली बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर लो ना, तो काली बिल्ली का रास्ता साफ हो जाए। अब देखिए ये अपनी फ्रस्ट्रेशन में बोलता ही जा रहा है और ये कह रहा है एक्चुअली तुम काली बिल्ली हो, काली बिल्ली से भी बदतर हो। तो ये कह रहा है बदतर देख के मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो अब मैंने वो भी अननेसेसरी था पर उसे करेक्ट कर दिया है। तो ये कह रहा है यू एक्चुअली यू आर अ ब्लैक कैट, in fact even worse, तुम काली बिल्ली हो, इनफैक्ट उससे भी बदतर। बैड की हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, वर्स। अब देखिए इसके आगे हम कह सकते हैं वर्स दैन अ ब्लैक कैट, पर देखिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैक कैट ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो वो लिखना अननेसेसरी हो जाएगा। लिखे तो गलत नहीं है, पर हमारा यही कोशिश रहती है कि हम इसे जितना शॉर्ट एंड स्वीट कर सकें। तो फिर ये कह रहा है काली बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर लो ना, तो काली बिल्ली का रास्ता भी साफ हो जाए। तो ये कह रहा है इफ यू क्रॉस path of a black cat, I'm sorry, it will get in trouble. इट विल गेट इन ट्रबल। देखिए हम यहाँ पे इसका रास्ता साफ हो जाए का हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसके पीछे के मीनिंग को समझ रहे हैं, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं है कि इट विल क्लियर इट्स पाथ, कि भाई तुम रास्ता साफ कर दोगी, इसका मतलब है कि भाई उसका कल्याण हो जाएगा, तो इसीलिए इट विल गेट इन ट्रबल। या हम कह सकते हैं इट विल गेट बैड लक, कि भाई उसी को बैड लक मिल जाएगा, कि तुम ऐसी हो। मतलब ब्लैक कैट बहुत सारे रिलीजन में ऐसे माना जाता है कि वो बैड लक लेके आती है, तो इसलिए वो कह रही कि भाई तुम कह रहा है कि तुम ऐसी हो कि तुम उसका भी बैड लक ले आओ। क्यों मेरे साथ? मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ? अरे तुम मेरे साथ क्यों हो? अब इसने सुना, फिर ये गुस्से में कह रही है फिर क्यों हो मेरे साथ, तो हम इसे कहेंगे
then why are you with me? आई होप आप साथ साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे हैं. देन वाई आर यू विद मी, क्यों हो मेरे साथ, विद मी यू तुम. ठीक है, तो ये कह रहे हैं मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ. वाई एम आई विथ यू, मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ. वाई एम आई, तो ये बोल रही है, वो बोल रहा है कि वाई आर यू विद मी. मैं क्यों हूं, वाई एम आई विथ यू. प्लीज मीनम्मा, मेरा पीछा छोड़ दो. फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गो माय वे, यू गो योर वे. फिर आगे ये कह रहा है प्लीज मीनम्मा मेरा पीछा छोड़ दो. तो हम कहेंगे लीव मी अलोन प्लीज. लीव मी अलोन, लीव मी अलोन मीनम्मा, यहाँ पे वो इसका नाम भी आ जाएगा मीनम्मा प्लीज. फिर ये कह रहा है फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम अब से, नाउ ऑन अब से. जब हम कहना चाह रहे हैं इस टाइम से लेके, लाइक अभी से लेके, तो हम कहेंगे नाउ ऑन. और फ्रॉम से आई विल गो, मैं जाऊंगा, माई वे मेरे रास्ते, यू विल गो योर वे, तुम जाना अपने रास्ते. ठीक है, फाइन बाय मी, बट बाय द वे गाड़ी भगाती तुमने उल्टा रास्ता पकड़ी. फिर ये कह रही है ठीक है फाइन बाय मी. ओके, फाइन बाय मी यानी मुझे चलेगा, मैं इस बात से फाइन हूँ, मैं ओके हूँ. फिर वो कह रही है बट बाय द वे, मगर बाय द वे बात ऐसी है, गाड़ी भगा के तुमने उल्टा रास्ता पकड़ी. क्योंकि ये साउथ इंडियन है तो ये इनका थोड़ा सा वो जेंडर का ऊपर नीचे रहता ही है. तो कह रही है तुमने गलत उल्टा रास्ता पकड़ी. तो हम कहेंगे वाइल स्पीडिंग, या हम कहेंगे इन ऑल द स्पीडिंग. You took the wrong way, या you ended up taking the wrong way. ठीक है, तुमने गलत रास्ता ले लिया. while speeding, स्पीड में भगाते हुए, या इन ऑल द स्पीडिंग. या अगर हम इजी भाषा में लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाइल ड्राइविंग द कार, गाड़ी भगाते समय. क्योंकि वो गाड़ी को बहुत तेज़ भगा रहा था, क्योंकि वो लोग भाग के वैसे आ रहे थे, इसीलिए ये बोल रही है भगा के. तो इसलिए हम कह रहे हैं वाइल स्पीडिंग. वापस जाने के लिए ओनली वन वे, कोम्बन क्रॉस करनी पड़ेगी, कोम्बन. फिर ये कह रही है अभी वापस जाने के लिए ओनली वन वे, कोम्बन क्रॉस करनी पड़ेगी, कोम्बन. तो कह रही है अभी नाउ टू गो बैक, वापस जाने के लिए टू गो बैक, देयर इज ओनली वन वे. वापस जाने के लिए बस एक रास्ता है, ओनली वन वे. वी हैव टू क्रॉस कोम्बन. कोम्बन उस गांव का नाम है जहाँ से ये है, जहाँ से ये लोग भाग के आए हैं. कोम्बन करके डराओ मत. अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी ना तो मैं ऐसे मैनेज कर लूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे. फिर ये कह रही है एक कोम्बन करके डराओ मत. तो ये कह रहा है हे डोंट ट्राई टू स्केयर मी, डराओ मत. या डोंट स्केयर में भी कह सकते हैं, डोंट ट्राई टू स्केयर में. ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करो कोम्बन कोम्बन करके. तो इसलिए हम कहेंगे डोंट ट्राई टू स्केयर मी बाय डूइंग दिस कोम्बन. क्योंकि ये साथ में इशारा करते हुए बोल रहा है, इसके हैंड जेस्चर्स भी है, तो इसलिए इसका परफेक्ट सेंस बनेगा दिस कोम्बन, कि भाई ऐसे कोम्बन कोम्बन करके मुझे मत डराओ. डोंट स्केयर मी बाय दिस कोम्बन, या बाय सेइंग दिस कोम्बन भी कह सकते हैं, ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये है.
फिर ये कह रहा है अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी ना तो मैं ऐसे मैनेज करूँगा। अब देखिए अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे इफ़ यू वर नॉट विद मी आई विल मैनेज जस्ट फाइन। ठीक है, ये भी सही है, कहने का सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इंग्लिश में इसे कहने का एक बेटर और एक ईजी तरीका है, एक शॉर्ट वे है, उसे हम कहेंगे आई एम बेटर ऑफ विदाउट यू। भाई मैं तुम्हारे बिना ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी। तो इसलिए कह रहा है आई एम बेटर ऑफ विदाउट यू। ये एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, तो हम इसे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा नेचुरल साउंड करेगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। इम्पॉसिबल। हे मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। तो फिर ये कह रही है इम्पॉसिबल कि भाई जो बात तुमने कही मैं नहीं मानती, असंभव है। तो कह रहा है हे मिनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। तो कहेगा हे मिनम्मा, देयर इज नो सच वर्ड as impossible in my dictionary. There is no such word as, ऐसा कोई शब्द नहीं, such word as जैसा impossible in my dictionary, मेरी डिक्शनरी में। अब देखना इसका एकदम बढ़िया जवाब। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? Don't underestimate the power of a common man. तो लो। फिर ये कह रही है अच्छा कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी। तो ये कह रही है, अब देखिए जैसे कि अच्छा आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो वहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि हिंदी में अच्छा के कितने सारे मतलब होते हैं। वैसे यहाँ पे जो अच्छा का मतलब है वो है रियली। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? वेयर डिड यू बाय सच, ऐसी बकवास को हम कह सकते हैं रिडिकुलस, या हम कह सकते हैं क्रैपी, या हम टेरिबल भी कह सकते हैं, यूजलेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब समझाना है तो सच यूजलेस या क्रैपी डिक्शनरी। कह रही भाई कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? ऐसी क्रैपी, रिडिकुलस, टेरिबल, यूजलेस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये कह रहा है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट मत करो, अंडर एस्टिमेट यानी कि कम आंकना। देखिए एस्टिमेट करने का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ का आंकलन, किसी चीज़ को आंकना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। और अंडर यानी कि कम, अंडर कम। वैसे ही होता है ओवर, जिसका मतलब होता है ज़्यादा, कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, वो अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है, ज़्यादा आंक रहा है। वैसे होता है अंडर एस्टिमेट, वो अपने आप को, मेरे को कम मत समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट, मुझे कम मत आंको, मत आंको। द पावर, पावर यानी कि शक्ति ऑफ अ कॉमन मैन, एक आम इंसान की जो शक्ति है, जो उसकी पावर है, उसको कम मत आंको। तो लर्नर्स, हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आपको जाने से पहले क्या करना है वो आपको पता ही है। आपने अगर तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक हैबिट फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ को 1 या 2 बार करेंगे तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, मगर कंसिस्टेंटली आप वो चीज़ करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट दिखेगा। और देखिए वीडियो हार्डली 15 से 20 मिनट की होती है, उतना ही आपको रोज़ डेडिकेट करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो जब आए, आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वो करने से देखिए हमें भी पता चलता है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है आपका। उसके बाद में आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है। वीडियो के बारे में आपके कोई सजेशन है, कोई तरह की फीडबैक है तो वो हमें कमेंट करके शेयर करनी है।
आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं इन इंटरेस्टिंग वेज से, तो उनके साथ में वीडियो शेयर कर देनी है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।